My dear students, today's our concept part 5th confusing words चकरा देने वाले शब्द। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किसी भी वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका यूज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम करेक्ट यूज समझ लेंगे तो करेक्ट जगह, करेक्ट प्लेस पर, करेक्ट सेंटेंस में, चाहे वो बोलचाल की भाषा हो अथवा राइटिंग हो, स्पोकन हो, जो भी हो, अपने हम व्यवहार में प्योर शब्द, करेक्ट शब्द यूज करेंगे। भाई कई बार ऐसा मिस्टेक हो जाता है कि आदमी गलत कर जाता है और बाद में एहसास होता है कि यह मिस्टेक है या कोई अगला व्यक्ति बताता है। तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा शब्द एक अक्षर, एक लेटर में अंतर होने से उसका यूज और प्रोनाउंसिएशन और मीन्स दोनों सब कुछ बदल जाता है। तो छोटी सी मिस्टेक, छोटा सा डिफरेंट, यही हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं ये कैसे चकरा देने वाले शब्द हैं, जबकि इसके लिए 4th पार्ट तक मैं दे चुका हूं। जैसे 2 शब्दों हैं, कभी कभी 3 शब्द भी हो जाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इफेक्ट के लिए मैंने 3 वर्ड्स, कई वर्ड्स ऐसे आए हैं जो 3 वर्ड टैली करते हैं और लोग उसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। ऑलवेज, पहला वर्ड है ऑलवेज। अब यहां ये भी ऑलवेज है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऑलवेज ऑलवेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यही हमें ध्यान देना है। एक डबल एल है और वेज अलग है, तो आल अलग है, वेज अलग है। तो ऑलवेज सभी तरीका या सभी तरह से, इसका अर्थ ये दोनों डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में तो हम ऑलवेज ही बोलेंगे। तो ऑलवेज जब हम बोलेंगे तो यही हमें ध्यान देना है। अगर सिंगल ए है, एल है, ऑलवेज हमेशा या सदा, लेकिन ऑलवेज यहां पर सभी तरह से। ये वेज अलग है, ऑल अलग है। यहां स्पेलिंग ए डबल एल है, यहां ए एल डब्ल्यू ए वाई एस है। तो ये इसके मीन्स होता है हमेशा या सदा। अब इसका यूज देखिए पूरी तरह से। द स्कीम वॉज इन ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू द मासेस। मासेस माने जन समुदाय, जन समूह। सभी जन समुदाय के द्वारा, सभी जन समुदाय को एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल माने स्वीकारणीय थी, स्वीकारणीय थी। तो जो ये स्कीम मानी योजना थी वो सभी तरह से आम जनता को स्वीकारणीय थी। अब यहां क्या है, ऑलवेज माने हमेशा। हम हमेशा ये कर सकते हैं कि हमेशा ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए या करो, हमेशा गरीबों की मदद करो। तो हमेशा तो हम यूज कर सकते हैं, और ये ऑलवेज सभी तरह से। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना है कि छोटा सा अंतर वाक्य के या शब्द के अर्थ को बदल देता है। नेक्स्ट वर्ड है आल्टर। नेक्स्ट वर्ड है आल्टर, ALTER, आल्टर और ALTER, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ देम। आल्टर दोनों का कहना है, लेकिन अंतर यह है कि यहाँ TAR है और यहाँ TER है। मीनिंग पूजा की बेदी, पूजा की बेदी, और यहाँ बदलना। आल्टर माने बदलना। दोनों में अंतर अर्थ हो गया, जबकि प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग का एक लेटर अंतर है। तो वास्तव में कंफ्यूजिंग वर्ड्स हुआ कि नहीं हुआ, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं। चाहे वो हमारा ट्रांसलेशन हो, चाहे हमारी स्पीकिंग हो, चाहे जहां भी एग्जाम हो,
छोटा सा 1 लेटर अंतर हुआ, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ही ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में छोटा सा अंतर हो जाएगा, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और रंग हो जाएगा। तो पूजा की वेदी, अब हम ये कह सकते हैं कि ही नेल्ट बिफोर अल्टर, वह पूजा के वेदी के सामने झुका। बिफोर माने सामने, नेल्ट माने झुका, तो पूजा की वेदी के सामने झुका और देवताओं से प्रार्थना किया फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए। ये हो गया सामने झुकना, बिफोर कर दिया गया, और पूजा की वेदी, मेन भाव पूजा की वेदी। अब यहां विकल्प यानी कि बदलना क्या, आई कांट अल्टर माई प्लान नाउ, अब मेरी योजना नहीं बदल सकती है। तो यहां पर बदलने के अर्थ में हमने किया, और यहां पूजा की वेदी, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है AMEND, अमेंड, यहां भी अमेंड है, और EMEND, यहां भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, अमाइंड, अमेंड। यह अमाइंड शब्द जो है, अमाइंड ध्यान रखिएगा, अमाइंड, EMEND अमाइंड, AMEND अमाइंड। तो ये अमाइंड शब्द जो है, देखिए इससे प्रोनाउंसिएशन में आपका सुधार होगा। हम किसी वर्ड्स का एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बाई वर्ड्स हम इसको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारा प्रैक्टिस बन सकती है। तो अमाइंड मैंने सुधार करना, हम अपने व्यवहार में, हम अपने तौर तरीके में, बोलचाल की भाषा में, हम अपने मैनर में सुधार करने के लिए अमाइंड शब्द होता है, AMAND। और EMEND किसी संपादन में, किसी साहित्य में, किसी पुस्तक में सुधार, संपादन में सुधार करने के लिए EMEND। अब आप जरा ध्यान दीजिए, गौर करिए इस बात पर, इस पॉइंट पर आप विशेष रूप से गौर करें कि छोटी सी स्पेलिंग AMEND और EMEND, यहां प्रोनाउंसिएशन सेम है, अमाइंड, यहां भी, लेकिन अंतर हम अपने बिहेवियर में, अपनी बोलचाल की भाषा में, तौर तरीके में, सिस्टम में सुधार करने के लिए AMEND, अमाइंड में सुधार, वी मस्ट अमाइंड योर बिहेवियर, तुम्हें अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए। अब यहां क्या है, हमें अब यहां देखिए दिया गया बिफोर पब्लिकेशन, बिफोर पब्लिकेशन, छपने से पहले, प्रकाशन से पहले, फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक, बुक का प्रथम भाग हैड टू बी अमेंडेड, सुधार करना, सुधारा जाना था, सुधारा जाना था, या संपादित किया जाना था, दोनों बात हो सकती है। किताब का पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, वो संपादन से पहले सुधारा जाना था, तो यहां भी सुधारा जाना, संशोधन किया जाना या संपादित किया जाना सुधार करके, और यहां सुधार अपने बिहेवियर में। तो दोनों का अर्थ आप समझ में आ गया होगा कि एक साहित्य में सुधार करने के लिए संपादन में, और दूसरा अपने बिहेवियर में, बोलचाल में, अपने सिस्टम में, मैनर में, ये चीज सुधार करने में। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड हम अपने बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन बाई मिस्टेक कहीं कहीं भूल हो सकती है, लेकिन दोनों का अंतर जानना बहुत जरूरी है। अल्टरनेट, तो हम पहली बात तो एक चीज जान लीजिए, अल्टरनेट कहा जाता है इसका, प्रोनाउंसिएशन में शुद्ध जान लीजिए, अल्टरनेट। अल्टरनेट यहां भी है, यह जो आर है इसको हम साइलेंट कर लेते हैं, तो अल्टरनेट। एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादातर लोगों से मिस्टेक बस सुना है, अल्टरनेट गलत है। तो आप देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड, तो आपका कंफ्यूजन तो दूर हो ही रहा है, वास्तव में आपका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो रहा है कि हमें कौन सा शब्द को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। तो अल्टरनेट, अल्टरनेटिव मैंने लिख दिया है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन सहित लिखता हूं ताकि यह प्रोनाउंसिएशन भी सुधार होता चले कंफ्यूजन के साथ साथ। तो अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेट क्या चीज है, हम बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हैं इसको, लगभग मोस्टली पर्सन इसको यूज करते हैं।
अल्टरनेटिव, एक दिन छोड़कर, गैप करके। तो अल्टरनेट वहां यूज करेंगे जब हम एक दिन, जैसे वह स्कूल आता है, लेकिन एक दिन गैप करके, तो वहां हम ही कम्स टू स्कूल अल्टरनेट डे हम कह सकते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव विकल्प हमारे पास कोई इसके अलावा विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसको हम अल्टरनेटिव कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन विशेष ध्यान रखिए, अल्टरनेट एक दिन छोड़कर, गैप करके, और अल्टरनेटिव विकल्प। इसका हमने सेंटेंस क्या बनाया, कुछ भी बना सकते हैं, एज यू लाइक, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। द डॉक्टर कम्स टू सी मी, डॉक्टर मुझे देखने आता है ऑन एवरी अल्टरनेट डे, एवरी अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे, ये ध्यान रखिए। अब डॉक्टर प्रतिदिन, प्रत्येक गैपिंग करके, वैकल्पिक, एक दिन छोड़ करके मुझे देखने आता है। अब यहां क्या रहा, अल्टरनेटिव विकल्प। देयर वॉज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं था। सो इसलिए आई एग्रीड विथ यू, मैं आपसे सहमत हो गया। तो अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आपसे सहमत हो गया। तो इसका कोई विकल्प है अल्टरनेटिव और अल्टरनेट। नेक्स्ट है जनरल है, बाजार शब्द है। तो बाजार तो ठीक है, वेयर वी गो टू शॉपिंग, कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं बाजार, वो तो प्लेस हो गया। एक उसी से मिलता जुलता एक शब्द है विजार, स्पेलिंग BIZARR, विजार मीन्स भद्दा या विचित्र। हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमारे मैनर क्या है, कपड़े पहनने का सिस्टम सही नहीं है, विचित्र है, गंदा है, भद्दा है, तो वहां हम विजार यूज करेंगे। तो बाजार और विजार में थोड़ा सा अंतर है। तो यहां जैसे सी ड्रेसेस इन ए विजार मैनर, एक अजीब तरीके से उसका ड्रेस होता है या पहनता है, पहनती है, कुछ भी कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है बर्थ, ABERTH, बर्थ। ट्रेन में जब हम कोई सीट पा जाते हैं सोने के लिए, तो उसे हम बर्थ कहते हैं, सोने की जगह। उसकी स्पेलिंग है BERTH। और ये BEPIRTH, बर्थ माने जन्म। तो दोनों है, हम बर्थ तो बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। तो प्रोनाउंसिएशन सेम के साथ साथ स्पेलिंग तो डिफरेंस होता है कहीं न कहीं, चाहे एक ही लेटर में डिफरेंस हो। तो BERTH, बर्थ, बर्थ माने सोने की जगह। शी गॉट बर्थ इन प्रयागराज एक्सप्रेस, वह प्रयागराज एक्सप्रेस में एक सीट पा गई, बर्थ पा गई। अब यहां पर बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म डेट क्या है, जन्म की तारीख क्या है। तो इस ढंग से कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको आप जरूर पढ़ें, इससे आपको वास्तव में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखिए आज के मॉडर्न में ये चीज देखना जरूरी है कि इसमें क्या महत्व है। कंफ्यूजिंग तो जब कंफ्यूजन जब तक आपका दूर नहीं होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, करेक्ट शब्द यूज नहीं करेंगे, तो इससे भाई बहुत सा मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप विशेष ध्यान दीजिए, ताकि आपकी बोलचाल की भाषा सही ढंग से करेक्ट निकल सके और आपकी राइटिंग भी सही हो सके, आप अपने व्यवहार में शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर सकें। मैं आपको इस पर इसलिए फोर्स कर रहा हूं कि वास्तव में ये बहुत ही जरूरी है। हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मेरी देखिए एक सोच है, एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत स्टैंडर्ड क्लास के बच्चों का ध्यान कम रख रहा हूं। मैं कमजोर से कमजोर छात्रों के दृष्टिकोण को उस पर ध्यान रख के मैं कोई स्टैंडर्ड, मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं देखता कि सर जी बहुत स्लोली चलते हैं, बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरी सोच है कि मैं जो भी बताऊं, मैं जो भी पढ़ाऊं, वह अगले के समझ में बात आ जाए।
मेरा इंटेंशन यही है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।